रात का गहरा अंधेरा, हिमालय की वो बर्फीली चोटियां जहां इंसान का पहुंचना भी नामुमकिन है, वहां भारतीय सेना के जवानों ने कुछ ऐसा देखा जो शायद उन्हें कभी नहीं देखना चाहिए था। तारीख थी 9 अप्रैल 2019। ये कोई आम रात नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें बर्फ पर पैरों के निशान मिले, लेकिन ये निशान नॉर्मल नहीं थे। 32 इंच लंबे, 15 इंच चौड़े। सोच कर देखिए, ये किसी इंसान के तो हो ही नहीं सकते थे, और ना ही किसी जानवर के जिससे हम जानते हैं। और ये कोई अफवाह नहीं थी, ये खबर भारतीय सेना के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आई थी। सोचिए, ये कोई डरा हुआ टूरिस्ट नहीं था, ये इंडियन आर्मी थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है। कहते हैं वो जीव हमारे अपने हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में भी रहता है। लाहौल स्पीति के चरवाहे आज भी उसे देखने के दावे करते हैं। तो आखिर सेना ने रिपोर्ट क्या किया था, वो क्या था? आज हम बात करने वाले हैं हिम मानव की, या जैसा दुनिया उसे जानती है, यति। एक ऐसी पहेली जो शायद सिर्फ एक कहानी है, या शायद नहीं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। हिमालय में लोग सिर्फ एक तरह के यति की बात नहीं करते। वहां के लोगों की माने तो हिम मानव एक नहीं बल्कि 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला और सबसे खतरनाक है जूते। 8 फुट से भी ऊंचा एक दैत्य, इतना ताकतवर कि कहते हैं ये एक ही वार में एक याक की जान ले सकता है। फिर आता है मेहते। ये इंसान के आकार का है और इसके बाल लाल भूरे रंग के होते हैं। ये वो है जिसके साथ लोगों के आमने सामने आने की कहानियां सबसे ज्यादा हैं, और ये सीधा हमला करता है। और आखिर में है चौथे। ये कद में छोटा होता है, लगभग एक बच्चे जैसा, लेकिन जंगली है और घने जंगलों की गहराइयों में रहता है। तो ये तो हुई लोक कथाएं, लेकिन अब बात करते हैं उन सबूतों की जो सिर्फ कहानियों तक ही सीमित नहीं है। जैसे कि 1951 में पर्वतारोही एरिक शिप्टन को एवरेस्ट के पास 13 इंच लंबे पैरों के निशान की एक साफ तस्वीर मिली। फिर 1974 में लकपा डोमा नाम की एक महिला ने दावा किया कि उस पर और उसके याक पर येती ने सीधा हमला किया था। और 2019 में तो खुद इंडियन आर्मी ने मकालू बेस कैंप पर वो रहस्यमय निशान देखे। लेकिन इन सब सबूतों के बीच सबसे चौंकाने वाली खबर आई हमारे अपने हिमाचल प्रदेश से। एक ऐसी खबर जो किसी ने सोची भी नहीं थी। फरवरी 2025 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने लाहौल स्पीति में आधिकारिक तौर पर एक येटी फेस्टिवल को मंजूरी दी। जी हाँ, आपने सही सुना, एक सरकारी येटी फेस्टिवल। अब सवाल ये उठता है कि सरकार अगर खुद येती के नाम पर एक फेस्टिवल को मंजूरी दे रही है, तो क्या ये सिर्फ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है, या फिर सरकार कुछ ऐसा जानती है जो हम और आप नहीं जानते? चलिए अब देखते हैं कि इन सब पर विज्ञान क्या कहता है। क्या साइंस इस पहेली को सुलझा सकता है? तो वैज्ञानिकों ने हिमालय से मिले बालों के सैंपल पर डीएनए टेस्ट किए, और ज्यादातर नतीजों ने इशारा किया हिमालयन ब्राउन बेयर की तरफ। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हीं डीएनए टेस्ट में कुछ और भी मिला था, कुछ ऐसा जिसने खुद वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। कुछ सैंपल्स का डीएनए मैच हुआ तिब्बती नीले भालू से। ये एक ऐसा भालू है जिसे 2019 तक विज्ञान आधिकारिक तौर पर विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट मान चुका था। अब जरा सोचिए, अगर एक जानवर जिसे दुनिया मरा हुआ मान चुकी थी वो जिंदा मिल सकता है, तो फिर हिम मानव क्यों नहीं? और इसी खोज के बाद एक सवाल आज भी हवा में तैर रहा है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं। आज भी लाहौल स्पीति के चरवाहे रात होते ही अपने जानवरों को बाड़ों में बंद कर देते हैं। भारतीय सेना ने 2019 की उन तस्वीरों पर आज तक चुप्पी साधी हुई है, और हिमालय के पहाड़ वो अपने राज किसी को नहीं बताते। तो आखिर ये है क्या? एक भालू, एक कहानी, या फिर बर्फ के उस सफेद चादर के पीछे से हमें देख रहा कोई और? शायद कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते।
हिमाचल की शांत वादियों से लेकर भारत के हर कोने में छुपे रहस्य, इतिहास के अनसुने सच और डरावनी सच्ची घटनाएं। अगर आप भी ऐसे ही मिस्ट्री, इतिहास और हॉरर के शौकीन हैं तो अभी सब्सक्राइब करो डिस्कवरिंग हिमाचल को। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको एक ऐसे सच तक ले जाती है जो अक्सर दुनिया से छुपा रहता है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, जो और भी गहरी और शायद और भी डरावनी होगी। तब तक खोज जारी रखो, क्योंकि सच हमेशा छुपा होता है।